ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਪਨ ਸੌਂਪਣੇ ਆਏ ਕਰੀਏ ਜਾਂਚ होना बड़ा जरूरी है हो सकता तुम करा दे भी हो नहीं दर्ज होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए जेह्के आग कन्नै प्रभावित होंदे न कुछ जनरली इलाके किश ना थोड़ा जिहा करके जीएम टीम हुंदी है ते उनें इकट्ठे करिए लोकें भी लेक्चर देइए भी थोड़ा हिस्सा तुंदे कोल ऑफिसर नहीं सारे ऑफिसर। एक्चुअली हम बहुत समय से इस प्रयास में थे कि हमारी तरफ से जो प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण विद भी हमारे साथ में है जो पर्यावरण के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। हम भी अवेयरनेस के लिए स्कूलों में भी जाते हैं, बच्चों को भी बताते हैं, जगह जगह गांव वगैरह में भी जाते हैं हम लोग कि पर्यावरण का ख्याल करो, क्योंकि आने वाले समय में ये आपदा रहेगी हमारे लिए। और अब पिछले दिनों में हमें थोड़ा बहुत लगा इस विषय को लेकर, क्योंकि ये पिछले दिनों जो आग लगी थी इसमें हमारा बड़ा कंसर्न है। हम चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी इसमें इन्वॉल्व, क्योंकि ये पर्यावरण कोई मात्र विशेष कोई जो लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर मात्र उनका विषय नहीं है, ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है। आज की डेट में सरकार भी ये चाहती है कि इसके साथ सब लोग जुड़े, परंतु हमने देखा ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग तो लगे उस आग के अंदर, क्योंकि इनके पास स्टाफ भी कितना पर लगे ये लोग। फायर ब्रिगेड के कुछ लोग देखे, परंतु उसके अलावा हमने ना यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट देखा, ना हमने एडमिनिस्ट्रेशन के कोई लोग देखे जो कंसर्न जिनको सीरियसली इस बात को लेना चाहिए था, ना कोई मेडिकल स्टाफ के लोग लगे जिनको इनके साथ जुड़ना चाहिए। हमारा मानना यह है कि उन लोगों को आप ठहराओ दोषी, जिम्मेवारी किसने लगाई उसको ठहराओ ना। एक दो दफा हम ट्रायल हर चीज का मीडिया के ऊपर करते हैं, आप 4 लोगों को पकड़ कर उनका ट्रायल करो ताकि उनको पता लगे ना कि आज की डेट में पुलिस स्टेशन के अंदर हमारी इसकी जमात नहीं, 7.5 साल की सजा है इसके ऊपर अगर जो पकड़ा जाएगा, तो उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस हो ना, थोड़ी सी जो लोग कर रहे हो और पुलिस सीरियस हो उसके ऊपर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाद हम देखते हैं जितना स्टाफ होना चाहिए इतना नहीं है, परंतु उनको जो चीजें रिक्वायर्ड है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगकर उनको दे, उनकी कोई रिक्वायरमेंट वो पूरी करे, ताकि इसके ऊपर हम सीरियस हों। अदरवाइज आने वाली जो पीढ़ी है हमारी वो पर्यावरण के बगैर ही रहेगी, उसके पास कोई ऐसा स्वास्थ्य हेल्दी एटमॉस्फेयर उसको नहीं मिलेगा। हम आज डीएफओ साहब से मिले हैं क्योंकि हम देख रहे थे कि रियासी के चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं वहाँ पर आग की घटनाएं जो हैं दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही थी। तो आज हमारे जो इन्वायरमेंट जिसको पर्यावरण के जो हमारे संरक्षक हमारे साथ हैं, तो उनके साथ हम इनसे मिले हैं, तो उनसे डिटेल में बातचीत हुई है। तो जो रूल हैं बने हुए हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, तो ये कहते हैं कि आई विटनेस नहीं मिलता। डीएफ साहब ने कहा कि आई विटनेस नहीं मिलता है। तो हमने इनको कहा कि बहुत से केस होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में चिट्टे के पकड़ रहे हैं, कोई दवाइयों के पकड़ रहे हैं, उनको पकड़ते हैं लेकिन दूसरे दिन वो छोड़ देते हैं। तो हमने इनको कहा कि आप भी जो पकड़ते हो प्रूव होता नहीं होता, लेकिन मीडिया में आ जाए, उसका फोटो आ जाए, न्यूज़पेपर में आ जाए, तो चाहे बाद में केस उनका कोई बनता है नहीं बनता है, लेकिन एक टेरर जो है वो लोगों को होगा, तो लोग डरेंगे। नहीं तो ये तो वही प्रोफेशनल लोग हैं, ये आम लोग आग लगाने वाले नहीं हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं। तो 1-2 बार इनको 2-2 दिन अगर पुलिस स्टेशन में रखा जाए और मीडिया में उनकी मतलब वो फोटो आ जाए तो शायद इसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये बात हमारी आज इनके साथ हुई है। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि रियासी के जंगलों को लगी इस आग के गंभीर मुद्दे के लिए आज आप रियासी की आवाज बनने जहां प्रस्तुत हुए हैं। और ये आग कोई नई बात नहीं है, हम हमेशा देखते हैं रियासी के जंगल चाहे वो सर्दियां चाहे गर्मियां लगातार जलते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से जितनी तेजी से इन जंगलों को जलाया गया है ये चिंता का विषय है। और ये सिर्फ आग नहीं है, ये हमारा भविष्य जल रहा है और आने वाली पीढ़ियां हमें कोसती रहेंगी इन रियासी की इन नंगी पहाड़ियों को देखते हैं। हम यहीं पैदा हुए, यहीं जन्मे बड़े हुए और इन रियासी की पहाड़ियों की खूबसूरती और हरियाली हमने देखी है। और ये केवल आग, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर प्रांत का जितना भी वन क्षेत्र है वहां प्राकृतिक तरीके से आग लगने के कारण बहुत कम है। तो इसका मतलब है ये जितनी भी आग लगाई जाती है, जितनी भी आग जनी है, ये मैन मेड है, ये इंसानों द्वारा पूरे सोचे समझे तरीके से लगाई जाती है। और कारण है घास का व्यापार। और हमारे पूर्वज भी घास लाते थे, वो भी घास जरूरत के लिए अपने पशुओं के लिए लाते थे, लेकिन वो पीछे आग नहीं लगा के आते थे, वो किसी ना किसी पौधे को वहां कंजर्व करके आते थे, वाटर बॉडी को पानी के स्रोतों को कंजर्व करके आते थे। और आज मैं मानता हूं, जो मैं समझता हूं, वो उन हमारे पूर्वजों की आत्माएं जल रही हैं। इतनी बायोडाइवर्सिटी हमारी डैमेज हो चुकी है, असंख्य जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी वो जलकर राख हो रहे हैं, उनका प्राकृतिक घर नष्ट हो रहा है। वो भागकर
या तो बस्तियों की ओर आ रहे हैं, जहां शहरों की ओर आ रहे हैं। और ये बड़ा चिंता का विषय है। और इसमें वन विभाग और जो फायर ब्रिगेड, वो तो अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभा रहे हैं। वो जहां भी आग लगती है, हम आए दिन देखते हैं, मीडिया के थ्रू भी देखते हैं, हम खुद भी देखते हैं, उनके कर्मचारी जो है भरपूर प्रयास करते हैं उस आग पर काबू पाने का। लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रशासन से और हम पूरी जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि ये हमारा भविष्य है। यदि पर्यावरण हमारा स्वस्थ रहेगा तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, अन्यथा हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। हमें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमें भी इसके लिए अपनी एक भूमिका निभानी चाहिए। हमें उसके लिए अपनी एक जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा। जय पर्यावरण। जी देखिए, आज अखिल भारतीय पर्यावरण संरक्षण के लोग यहाँ पे आए थे। उनने अपना हमें कुछ ये अपना मेमोरेंडम दिया है और उनने हमें आगे के लिए सहयोग करने के लिए कहा है। लेकिन पिछले 4-5 दिन से जब से बारिश हुई है, कोई आग नहीं है। एक हफ्ता जब ड्राई स्पेल रहा था तो एक हफ्ता ज़्यादा आग थी। हमारा स्टाफ ने बढ़ चढ़कर उसमें काम किया और उसको जितनी जल्दी हो सका उसको बुझाने में मैं उसको कामयाबी पाई। हाँ जी, एक बड़ी अच्छी बात है कि जो पब्लिक है, जो लोकल जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, वो इस विषय में आगे आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमें भी आग बुझाने में और इसका ये लोग अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को। स्कूलों में जाके भी हम भी अवेयरनेस कैंप लगाते हैं। तो उससे क्या होगा कि फ्यूचर में आगजनी के केस कम होंगे।